हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iExamB। आई एम सताक्षी एंड आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी एट iExamB। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट और वो है एरर डिटेक्शन। इसके हम थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ एवरी मंडे टू सैटरडे हम लाइव आते हैं एट 9 PM फॉर यू ऑल, जिससे कि और वहां हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी जो भी प्रैक्टिस है, अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, सो हमसे 9 PM पे जुड़े मंडे टू सैटरडे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें, बिकॉज वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत क्या आती है एरर डिटेक्शन में? इतने सारे रूल्स हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रूल हमें अपने रूल्स के ट्रेजर बॉक्स से निकालना है और यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है जो कि हो सकता है आपको पता भी हो पहले, बट अगर आपने हो सकता है ओवरलुक भी कर दी हो, तो इसीलिए मैं आपको बताऊं। सी, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे हमारे रूल्स बेस्ड होते हैं, है ना। जैसे कि आपको सपोज ना क्वेश्चन में दिखा है, कहीं लिखा है डॉटर इन लॉ, है ना, या लिखा है डॉटर इन लॉज, तो आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है कि डॉटर इन लॉज गलत होता है, डॉटर्स इन लॉ सही होता है ना। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उन पे आपको ध्यान देना है। कुछ और कीवर्ड्स का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एक है सपोज बिटवीन, है ना। तो जैसे ही बिटवीन यूज हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि केवल दो लोगों की बात होनी चाहिए या दो चीजों की बात होनी चाहिए, तभी बिटवीन यूज होगा, ठीक है। सिंगल के साथ भी नहीं होगा और मोर देन टू के साथ भी नहीं होगा। सेम इज विद अमंग, अमंग प्लूरल के साथ ही यूज होगा, मतलब मोर देन टू के साथ। एज वेल एज और टुगेदर विद, ये मतलब कि आपके पैरेंथेटिकल क्लॉज का पार्ट बन जाते हैं, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ एज वेल एज या टुगेदर विद, ये सब वर्ड्स अगर लग गए हैं, तो जो उसके साथ का क्लॉज है, यानी कि एज वेल एज जो भी एक्स है, एक्स का जो फॉर्म है सिंगुलर या प्लूरल, वो वर्ब को इफेक्ट नहीं करेगा। वर्ब जो है एज वेल एज और टुगेदर विद से पहले जो है केवल उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला वर्ब की फॉर्म, अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट आप चेक करो कि वो सिंगुलर है, तभी आपका जो वर्ब और सब्जेक्ट में अग्रीमेंट हो रहा है ये आपको चेक करना है। नाइदर सपोज वर्ब, एक वर्ड आ गया है, उसमें आपको देखना है कि अच्छा अगर नाइदर की बात हो रही है तो हमें वर्ब देखना है कि किससे अग्री होना चाहिए, क्लोजर वाले से अग्री होना चाहिए, है ना। डेयर, नीड, इससे भी कुछ रूल्स हैं रिलेटेड, अभी हम आगे बात करेंगे। अवॉइड, ऐसा एक वर्ड आ गया है, तो भी कुछ रूल्स हैं जिरंड्स और इन्फिनेटिव्स को लेकर। तो ये सब वर्ड्स क्या है, जैसे ही हम सेंटेंस में देखें डेयर लिखा है, नीड लिखा है, अवॉइड लिखा है, नाइदर लिखा है, एज वेल एज लिखा है, तो एकदम से हमारे अलार्म बेल्स रिंग हो जाने चाहिए, है ना। हमें देखना है वो वाले रूल्स को हमने अपने ट्रेजर बॉक्स से निकालना है और यहाँ अप्लाई करना है, राइट। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे है She dare not to speak out against the unfair policy fearing repercussions। अब देखिए, हमें पता है कि ये जो हमने वर्ब फॉर्म्स अभी यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पर एक डेयर और नीड वाला हमें पता है कि एक रूल होता है। रूल क्या है कि डेयर और नीड, है ना, जब नॉट के साथ लगते हैं तो उसमें कभी भी टू नहीं आता है, ठीक है। सो शी डेयर नॉट टू स्पीक आउट अगेंस्ट, ये रॉन्ग है। यहाँ क्या होगा, शी डेयर नॉट स्पीक आउट अगेंस्ट द अनफेयर पॉलिसी, ठीक है, तब टू नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है ही कॉन्शियसली मेड एन एफर्ट टू अवॉइड टू ब्रिंग अप एनी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ड्यूरिंग मीटिंग्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड हमने देखा था यहाँ पर अवॉइड, है ना। सो अवॉइड से रिलेटेड क्या है हमारा रूल कि अवॉइड के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है ना, कभी भी इन्फिनेटिव या टू ब्रिंग ऐसा नहीं आता है अवॉइड के बाद, ठीक है। सो मेड एन एफर्ट टू अवॉइड ब्रिंगिंग अप एनी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। सो अवॉइड के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो टू की जगह आईएनजी फॉर्म ब्रिंगिंग आएगा, टू ब्रिंग नहीं आएगा, ठीक है। सो इसी तरह आपको जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने ढूंढना है अपने क्वेश्चंस में, अपने सेंटेंसेस में, और फिर देखना है हो सकता है उनके अराउंड एरर हो। कभी कभी स्पेलिंग बेस्ड एरर्स भी आ जाते हैं, या कभी ऐसा होता है कि आपको ये एकदम करेक्ट दे दें अवॉइड के साथ वाला, और कहीं और प्रेपोजिशन की गड़बड़ कर दें, टेंस की गड़बड़ कर दें, राइट। तो वो कहीं भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको अटेंटिव होके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं और आपको देखना है इनमें से एरर्स किस किस में है,
ठीक है। और अपने आंसर्स को ड्रॉप कीजिए कमेंट में और मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ईमेल पर ये पूरा आपका जो अभी मैंने पढ़ाया इतना बहुत ही छोटे से टाइम में, ये पूरा मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजूंगी, आपको अपने ईमेल में मिल जाए। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए तो किसी भी एक नंबर पे आप कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो के सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।